अब हम संबंध रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या है यह जानने की कोशिश करते हैं। तो परिभाषा, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब संबंध R, तब संबंध R समुच्चय A और समुच्चय B के कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब क्या, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। अर्थात क्या, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यही बोले अभी हम। R जो एक संबंध है वह A और B जो सेट हैं उनके कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये, और यह जो संबंध R है यह इस प्रकार से परिभाषित होता है कि देखिए कैसा होता है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड A रिलेटेड टू B। तो देखिए यहाँ पर इस संबंध में पेयर टाइप के एलिमेंट रहते हैं, है ना। इस संबंध R में पेयर युग्म टाइप के एलिमेंट रहते हैं। और इन एलिमेंट की क्या खासियत है, ये जो एलिमेंट है A और B ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि कोई एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना, तो वह कहाँ पर रहेंगे, पेयर के रूप में इस R में रहेंगे। ठीक है, इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक सेट है A, उसमें 1 और 4 दो एलिमेंट हैं। एक सेट है B, इसमें 2, 3, 5 तीन एलिमेंट हैं। और संबंध इस प्रकार से डिफाइन है। संबंध कहने का मतलब सेट A और सेट B की अवयवों को आपस में संबंधित करने वाला काम, है ना, वही हमारा संबंध होता है। तो देखिए सेट A है A और सेट B ये है, और इनके एलिमेंट को संबंधित करने के लिए एक नियम है हमारा R। ये R क्या है, R में AB टाइप के पेयर टाइप के एलिमेंट रहते हैं, जहाँ A में बिलोंग करेगा और B में बिलोंग करेगा। और ये कौन से नियम से संबंधित कह रहा है, यह बोल रहे हैं, इसमें हमारा जो नियम है R, यह इसमें ये ऐसा है कि A इज लेस देन B है। जो पहला एलिमेंट है वह दूसरे एलिमेंट से छोटा हो, यदि इस नियम को कोई सेटिस्फाई कर रहा है, तब इस टाइप के एलिमेंट पेयर के रूप में कहाँ पर होंगे बोल रहा है, यह R में होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अभी हम क्या जानते हैं कि जो संबंध होता है R, वह जो सेट A और B है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल का एक सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इन सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फिर हम वहाँ पर देखेंगे, उस सेट में देखेंगे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में देखेंगे कि कौन सा पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में हमको क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, तो 1 और 2, 1 3, 1 5, 4 2, 4 3, 4 5। तो इस टाइप के एलिमेंट हमको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेंगे। अब
इस नियम को जो संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे एलिमेंट जो इस नियम को संतुष्ट कर रहा है वो सारे एलिमेंट कहाँ पर होंगे, आर में होंगे। तो देखिए कौन कौन से पेयर हैं जो इस नियम को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में देखना है हमको। तो ए क्रॉस बी में ये जो पेयर है 1 2 है ना, जो सेकेंड जो कंपोनेंट है, सेकेंड जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए बोल रहा है। तो ये देखिए 1 2 1 3 1 5 और 4 5, ये जो 4 एलिमेंट हैं, ये चारों एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमको आर क्या मिलेगा, हमको आर में मिलेंगे 1 2 1 3 1 5 और 4 5। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं, ये चारों एलिमेंट कहाँ पर होंगे, इस संबंध आर में होंगे, है ना। तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, यह 1 2 कहाँ के एलिमेंट हैं, इस संबंध के एलिमेंट हैं, इस आर के एलिमेंट हैं, है ना। तो हम इसको इस टाइप से भी लिखते हैं 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 5, 4 रिलेटेड टू 5 एंड। और ये रिलेटेड हैं क्या आपस में, इस नियम को संतुष्ट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। जिसको आप क्या लिख सकते हैं 4 नॉट रिलेटेड टू 2 एंड 4 नॉट रिलेटेड टू 3। तो जो इस नियम को संतुष्ट कर रहा है वो सारे एलिमेंट कहाँ पर होंगे, हमारे इस संबंध के सेट में होंगे, ठीक है क्या। तो ये हुआ। अब आवश्यक नहीं है कि यदि दो ही सेट हों तो हमको संबंध मिलेंगे। यदि सेट की संख्या 1 है तब भी हम उसके लिए हम संबंध की कल्पना कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हमारे पास 2 ही सेट हों तो हम संबंध निकाल सकें। यदि हमारे पास नंबर ऑफ सेट क्या है, यदि 1 भी है ना, तो भी हम संबंध निकाल सकते हैं। तो देखिए जो हमारा डेफिनेशन था उसमें नंबर ऑफ सेट कितने थे, समुच्चय कितने थे, 2 थे, ए और बी। यदि सेट 1 है ना, माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, ए एक अरिक्त समुच्चय है, तब संबंध आर, तब संबंध आर उसमें क्या था, समुच्चय ए और समुच्चय बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है ना। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास सेट क्या है, केवल 1 है ए, तब हम क्या लिखेंगे, तब संबंध आर समुच्चय ए के कार्तीय गुणनफल, ए के कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। अर्थात क्या, आर इस सबसेट आप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। और यह जो संबंध आर है यह किस प्रकार से परिभाषित होता है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, ए बी सच दैट जो ए है और बी है, हमारे पास नंबर ऑफ सेट क्या है, एक ही है ए, तो ए बी कहाँ के मेंबर होंगे, बिलोंग्स टू ए। और एंड ए रिलेटेड टू होना चाहिए बी, है ना। तो हम क्या जानते हैं कि इस संबंध आर में इस पेयर टाइप के एलिमेंट रहते हैं, और इस पेयर टाइप के एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी है कि वो दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए, या ऐसे एलिमेंट जो रिलेटेड हैं तब वो पेयर के रूप में कहाँ पर रहते हैं, आर में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। देखिए एक सेट लिया मैं 1 2 3 4 5 6, है ना। हमारा संबंध इस प्रकार डिफाइन है, हमारा जो संबंध है इस सेट में इस प्रकार से डिफाइन है। देखिए कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट रहेंगे सच दैट ए बी बिलोंग करेगा ए में, और इसका रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमको, 2 मिलना चाहिए, है ना। इन दोनों एलिमेंट का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए। तो देखिए अब हम जानते क्या हैं कि जो हमारा जो रिलेशन होता है वह
कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो या ऐसा करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट ना करके हम डायरेक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट को ही कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, ऐसे एलिमेंट को चूज करते जाओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस नियम को सेटिस्फाई करे, है ना। तो देखिए सीधा इसमें लिखते हैं हम लोग। तो देखिए यदि मैं 1 और 2 को पेयर बनाऊं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये -1 मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 1 और 3 को लीजिए। तो 1 3 लेने पर क्या मिलेगा हमको, दिस इज आल्सो -2, और हमको चाहिए क्या, ये +2 चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उस टाइप से पेयर बनाते जाइए और इसमें क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा 3 1 3 1, है ना। 3 1 क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट एलिमेंट से में सेकेंड एलिमेंट को माइनस करने पर क्या आना चाहिए बोल रहा है, ये हमको मिलना चाहिए 2, तो दिस इज इक्वल टू 2, है ना। सिमिलरली अब आप जानते क्या है, 4 और 2 को एक बार ले लीजिए, 4 और 2 को लीजिए। तो 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यह भी हमको 2 ही मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा इसमें हमको, और इसमें लीजिए 5 और 3, 5 और 3, तो ये भी हमको क्या मिलेगा, दिस आल्सो इक्वल टू 2। और क्या 6 और 4, और क्या 6 और 4, तो ये भी हमको क्या मिलेगा 2। तो देखिए इस नियम को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे एलिमेंट हैं, है ना। इस नियम को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे एलिमेंट हैं। तो ये सारे एलिमेंट कहाँ पर रहेंगे, हमारे इस संबंध R में रहेंगे। क्लियर हो पाया क्या? ठीक है। अब हमको किसी संबंध की डोमेन, रेंज और कोडोमेन, मतलब प्रांत, परिसर और सह प्रांत की गणना करने के लिए बोल रहा है, या गणना करना है हमको, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डोमेन, प्रांत, है ना। तो प्रांत क्या होता है, इसके लिए हम परिभाषा के ऊपर फिर आते हैं। परिभाषा हमारा क्या, परिभाषा क्या होता है हमारा, देखिए। तो देखिए यदि R एक संबंध है, कहाँ से कहाँ, समुच्चय A से समुच्चय B में, समुच्चय A से समुच्चय B में, तब यह संबंध R किस प्रकार परिभाषित होता है, R इस प्रकार परिभाषित होता है, R इक्वल टू क्या, AB सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड A रिलेटेड टू B, है ना। इस प्रकार से परिभाषित होता है। तब हम इसकी अब क्या निकालना है हमको, इस सेट R की डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने के लिए बोल रहा है हमको, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। देखिए डोमेन, सबसे पहले हम डोमेन की बात कर रहे हैं, प्रांत, है ना। तो इस सेट R की डोमेन जो है, डोमेन ऑफ R, इस सेट R का जो डोमेन है, प्रांत है, वह क्या होता है, जो पहला एलिमेंट है, जो सेट A का जो एलिमेंट है, उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। सेट A के एलिमेंट के कलेक्शन को, या इस संबंध में, या ऐसा कह सकते हैं इसको, इस संबंध में, इस सेट, इस संबंध में पहले एलिमेंट के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो डोमेन ऑफ R क्या मिलेगा हमको, A सच दैट A B बिलोंग्स टू R, है ना। अब रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ R, इसको बोलते हैं परिसर या परास। तो रेंज क्या होता है, अब इस पेयर में दूसरे एलिमेंट का जो कलेक्शन है ना, बी टाइप के एलिमेंट का जो कलेक्शन है, वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारा, रेंज कहलाता है। और कोडोमेन क्या, कोडोमेन सह प्रांत,
तो देखिए इस सेट बी को ही हम क्या कहते हैं, किसी संबंध आर का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत होता है ना, इसका सहप्रांत होता है। क्लियर है ना। इस संबंध आर में पहले एलिमेंट के कलेक्शन को हम प्रांत कहते हैं, दूसरे एलिमेंट के कलेक्शन को हम उसका परिसर कहते हैं, परास कहते हैं, और तीसरे और उस सेट बी को, जो सेकंड सेट है हमारा, उस सेट को हम क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। इसी में एक और पॉइंट है, तो देखिए प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। तो माना आर एक संबंध है, कहाँ से कहाँ, आर एक संबंध कहाँ से कहाँ है समुच्चय ए से समुच्चय बी में, है ना। ए से बी में संबंध क्या है हमारा, आर है। तब संबंध आर के प्रतिलोम आर इनवर्स, है ना, इसका प्रतिलोम, इस संबंध आर का प्रतिलोम क्या, आर इनवर्स। तब संबंध आर के प्रतिलोम आर इनवर्स समुच्चय बी से समुच्चय ए में इस प्रकार परिभाषित होगा कि, देखिए किस प्रकार से परिभाषित होगा, जो आर इनवर्स हमको मिलेगा। आर इनवर्स क्या है, आर कहाँ से कहाँ है, आर जो है ए से बी में है, और आर इनवर्स क्या होगा, यह बी से ए में होगा। आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए में होगा। तो हमको जब संबंध था समुच्चय ए से समुच्चय बी में, तो हमको इस टाइप का परिभाषा मिलता था, है ना। तो अभी क्या मिलेगा हमको, देखिए ये बी ए हो जाएगा, आर इनवर्स दिस इज इक्वल टू बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए। पहला सेट अभी क्या है हमारा, बी से ए में है ना, तो पहला सेट बी है, तो आर इनवर्स किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से आएगा, सच दैट, है ना, है ना, बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए, है ना। एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आर इनवर्स ऐसा होगा। आर इनवर्स कैसा, आर इनवर्स में बी ए पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ बी का एलिमेंट होगा और ए का एलिमेंट होगा, और ए बी आपस में रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे, है ना। तो ये आर इनवर्स हुआ। अब हमको प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स की डोमेन, रेंज और कोडोमेन की गणना करने के लिए कह रहा है, या हमको गणना करना है। तो हम क्या करें, तो देखिए डोमेन, है ना, आप आर इनवर्स प्रांत, तो आर इनवर्स का प्रांत क्या होगा, तो प्रांत क्या होता है, आप क्या जानते हैं कि इस सेट आर के पहले एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो
इस सेट में पहला एलिमेंट क्या है हमारा बी, तो बी टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन सच दैट ए बी बिलोंग्स टू बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, है ना, या इसको ऐसा ही लिखिए, ये ज़्यादा बेटर है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पहले एलिमेंट के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या है हमारा बी है, रेंज क्या, परिसर या परास क्या, सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को सेकेंड एलिमेंट क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर। थर्ड क्या, कोडोमेन, आप आर इनवर्स। सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या, जो हमारा सेकेंड सेट है ना, मीन्स यहाँ पर क्या बी से ए था, तो हम ए को संबंध आर इनवर्स सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा संबंध आर था, यहाँ पर हमारा संबंध है आर इनवर्स जो कि उसका प्रतिलोम है। तो संबंध आर और संबंध आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध में क्या किस टाइप का रिलेशन मिल रहा है हमको, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आर इनवर्स का जो प्रांत है, आर इनवर्स का जो प्रांत है वह आर का परिसर होता है। यही यहाँ पर भी मिल रहा है कि आपको दिस इज, है ना, तो आर इनवर्स का प्रांत और आर का परिसर, है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये है रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, यह परिसर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आर इनवर्स का जो रेंज है वह आर का डोमेन है। तो ये क्या मिला हमको, डोमेन ऑफ आर प्रांत मिला। ठीक है, तो आप आर और आर इनवर्स में संबंध भी देख सकते हैं। जो आर इनवर्स का डोमेन है वह आर का रेंज है और जो आर इनवर्स का रेंज है वह आर का डोमेन है। तो आप इस प्रकार से इन दोनों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्वेश्चन क्या है, समुच्चय एन पर एक संबंध है और यह संबंध किस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है ना। फिर इसमें कह रहा है कि इस आर का प्रांत और परिसर की गणना करो, साथ ही साथ और क्या कह रहा है, आर इनवर्स की गणना कर, है ना, हमको इसका इनवर्स रिलेशन भी निकालना है। इसका ये तो अभी हमको दिया है संबंध आर दिया है, हमको इसका इनवर्स रिलेशन ज्ञात करना है और साथ ही साथ इस इनवर्स रिलेशन के लिए डोमेन और रेंज की गणना भी करना है ना। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए, तो सबसे पहले जो दिया है संबंध, दिया है संबंध, दिया है संबंध, संबंध क्या है हमारा आर, ये है a प्लस 2b इक्वल टू 8, तो वहीं से लेते हैं a प्लस 2b इक्वल टू 8 और ए बी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में क्या होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट रहते हैं, जीरो शामिल नहीं होता है ना, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या होते हैं 1 2 3 इस टाइप के नंबर होते हैं, है ना। अब हमको क्या करना है, प्रांत और परिसर निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन और रेंज के बारे में आप जानते क्या हैं कि फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को डोमेन बनता है और सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन से रेंज बनता है हमारा। तो देखिए हमको बेसिकली ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करें, इसको बी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो बी के फॉर्मेट में कैसा बनेगा हमारा ये 2b इक्वल टू 8 माइनस ए, तो b इक्वल टू 8 माइनस ए बाई 2, है ना। अब आप क्या कीजिए,
अब आप देख रहे हैं क्या कि ए और बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नंबर्स हैं, है ना, मेंबर्स हैं। तो आप ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू को आप चेंज करते जाइए, यहाँ पर ए की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो आपको बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलते जाएंगी, है ना। तो आप क्या कीजिए, ए के मान को रख दीजिए, माना ए इक्वल टू, आप कौन से मान सेलेक्ट करेंगे कि इन दोनों को डिफरेंस लें और 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या बोला मैं? ए के कौन से मान लें कि इन दोनों का डिफरेंस करें, मतलब 8 माइनस ए करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए, यदि मैं ए के मान को 1 कर देता हूँ तो हमको बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज 7/2। क्या ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है? क्या नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड। तो आप क्या कीजिए, ए के मान को चेंज कर दीजिए, दिस इज 2 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 2, 6, दिस इज इक्वल टू 3, है ना। तो ये 2 से डिवाइड हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, यदि मैं ए के मान को 1, 3, 5 इस टाइप से रखूं तो यहाँ पर आपको एक इवन सम संख्या, विषम संख्या मिलते जाएगा जो कि 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, है ना। यदि मैं ए के मान को 2, 4, 6 इस टाइप से रखते जाऊंगा तो हमारे पास यहाँ ये पूरी तरह से डिवाइड होते जाएगा, है ना। तो देखिए, अब ए इक्वल टू एक बार और रखिए, ये हो गया ए इक्वल टू 2। अब ए इक्वल टू क्या रखिए 4, तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, दिस इज 8 माइनस 4/2, दिस इज 4/2, दिस इज 2। क्लियर है क्या? और क्या, a इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 6/2, दिस इज 2/2, दिस इज इक्वल टू 1। a इक्वल टू 8 रख के देखते हैं क्या आता है, तो दिस इज 8 माइनस 8 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए, b कहाँ का मेंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो b की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? क्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो ये तो b इक्वल टू 0 मिल गया, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू n, है ना। ये n का मेंबर नहीं है, इस नाम से हम a इक्वल टू 8 नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? तो मैं इस रो को डिलीट कर दे रहा हूँ, है ना। तो हमको R में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, ए बी पेयर टाइप के एलिमेंट। तो देखिए, ए जब 2 था तो हमको क्या मिला 3, तो ये 2, 3 बना। फिर ए जब 4 था तो हमको क्या मिला, ये 2, तो ये 4, 2। ए जब 6 है तब क्या मिला हमको, दिस इज 1। तो आर में हमको इस टाइप के एलिमेंट मिले। अब आप इसको देख के उसके डोमेन और रेंज की कल्पना गणना कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो डोमेन प्रांत, आप डोमेन ऑफ आर क्या मिलेगा हमको, प्रांत उसका क्या मिलेगा, प्रांत क्या आएगा इससे, तो फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं। तो क्या मिला इससे हमको 2, 4, 6। रेंज क्या मिलेगा, परिसर। सेकेंड एलिमेंट, है ना, तो 3, 2, 1। सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज, परिसर कहते हैं। तो हमको ये मिला। अब यहाँ तक हो गया, हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमको कि आर इनवर्स की गणना करो और साथ ही साथ इस आर इनवर्स के लिए प्रांत और परिसर को भी फाइंड आउट करो, है ना। तो देखिए, हम आर इनवर्स की गणना करने के लिए बोला है, तो हम आर इनवर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले आर इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, आर इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा, आर इनवर्स होता क्या है, संबंध आर का उल्टा। मीन्स क्या, संबंध आर हमारा कहाँ से कहाँ है, यह बी, ए से बी में रहता है संबंध, तो ये आर हुआ। तो बी से ए में संबंध हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा एक तरह से। तो हमको क्या मिलने वाला है, ये देखिए, उसमें इसमें ए भी था, उसमें क्या था, बी ए था, तो आप बी ए कर लीजिए इसको। तो ये 3, 2, 2, 4 और 1, 6।
इस टाइप के एलिमेंट हमको कहाँ पर मिलेंगे, आर इन्वर्स में मिलेंगे। अब आर इन्वर्स की प्रांत और क्या निकाल लीजिए आप, परिसर निकाल लीजिए। तो डोमेन, आर इन्वर्स का डोमेन क्या, पहले एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, उसका डोमेन। दिस इज 3, 2, 1 और रेंज परिसर, सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन 2, 4, 6। हमने जब इसके थ्योरी को पढ़ा तब हम क्या कह रहे थे उसमें कि आर का जो डोमेन है वह किसके इक्वल होता है, देख लीजिए यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है, यह उसके रेंज के इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ से भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, या जब आपको यह कह रहा है कि आर इन्वर्स की प्रांत और परिसर निकालने के लिए कह रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि जो डोमेन ऑफ आर है वह क्या होगा, आर इन्वर्स का रेंज होगा, और रेंज ऑफ आर जो है वह आर इन्वर्स का डोमेन होगा। ठीक है, तो आप इतना ना करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हमको यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आर इन्वर्स की गणना भी कीजिए। तो हम आर इन्वर्स निकाल लिए। आर इन्वर्स कैसे निकाले, वह बी ए का कलेक्शन, बी ए टाइप के एलिमेंट रहते हैं, तो बी ए टाइप के एलिमेंट और ऐसे एलिमेंट जो आपस में रिलेटेड हों, है ना, तो इसी टाइप के एलिमेंट को हम उलट दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आर इन्वर्स मिल जाएगा, है ना। तो आपको इस टाइप से इसकी गणना करना था। अब हम इसमें संबंधों की संख्या, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा यह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप 2-3 क्वेश्चन देखें, इसमें आप उसको कैलकुलेट करते तो आपको भी मिल जाता वहाँ से, तो उसी को और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सेट ए है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ये हम मान के चल रहे हैं कि m है ना, इसमें अवयवों की संख्या कितना है, m है। दूसरा सेट है b, इसमें अवयवों की संख्या n है ना। तब संबंध हमको क्या निकालना है, संबंधों की कुल संख्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। तो टोटल रिलेशन क्या होता है, वह सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल का सबसेट होता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमको सबसे पहले ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल की संख्या, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है यह निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो एन ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू क्या, एन ए क्रॉस एन बी। हमको क्या मिलेगा, ये एम एन, है ना, यह एम है और ये एन है, तो एम एन एलिमेंट मिलेंगे। अब आप जानते क्या हैं, इसी के सबसेट को, ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो हम क्या कर लें, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या निकाल लेते हैं, है ना। ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, और आप जानते क्या हैं कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, यह 2 की पावर में इस सेट में जितना एलिमेंट है, इसके जितने अवयव हैं उसके पावर के बराबर होती है। तो ये क्या, 2 की पावर एम एन, एम एन क्या है, इस ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या है, इस ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं वही, है ना, वही संख्या है एम एन। और ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे टोटल, है ना, ए क्रॉस बी के कितने टोटल सबसेट बनेंगे, यह कितना होगा, 2 की पावर एम एन के बराबर होता है। ठीक है, और ए क्रॉस बी के इसी उप समुच्चयों को, है ना, ए क्रॉस बी के इसी उप समुच्चयों को हम क्या कहते हैं,
संबंध कहते हैं तो समुच्चय ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, क्या मिलेगा हमको इससे, 2 की पावर mn, है ना, 2 की पावर mn। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ए एक सेट है, इसमें सपोज 2 एलिमेंट हैं, है ना। बी एक सेट है, इसमें भी सपोज मान लेते हैं हम 2 एलिमेंट हैं। तो एन ए इक्वल टू क्या मिला हमको, ये 2, एन बी इक्वल टू क्या मिला, ये दिस इज आल्सो इक्वल टू 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, दिस इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या, एन ए क्रॉस एन बी इक्वल टू 2 क्रॉस 2, दिस इज इक्वल टू 4 एलिमेंट होंगे, है ना। और इसी के सबसेट को ही क्या कहते हैं हम, संबंध कहते हैं। इसी के उपसमुच्चयों को, है ना, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों को ही क्या कहते हैं हम, संबंध कहते हैं। तो टोटल रिलेशन कितने मिलेंगे, टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने मिलेंगे हमको, तो निकाल लीजिए, क्या, समुच्चय ए से बी में कुल संभावित संबंधों की संख्या क्या मिलेगा इससे हमको, यह आएगा 2 की पावर 4। इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं वही पावर 4 में है ना। उस यदि कोई सेट दिया है, उस सेट के सबसेट निकालने के लिए बोल रहा है, उपसमुच्चय निकालना है, तो उस सेट में जितने एलिमेंट हैं, है ना, तो आप क्या कीजिए, 2 की पावर उस सेट में जितने एलिमेंट है उतना कर दीजिए, तो 2 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू कितना, 16। तो हमारे इन दोनों सेट के लिए इतने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आर प्राकृतिक संख्याओं पर एक संबंध है जो x + 4y = 20 के रूप में परिभाषित है। तब हमको इस संबंध R के लिए प्रांत और परिसर की गणना करना है। तो देखिए सॉल्यूशन दिया है संबंध, क्या संबंध है हमारे पास, x + 4y दिस इज इक्वल टू 20, और xy कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आप जानते क्या हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4, ये जो नंबर है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। हमको इसमें प्रांत और परिसर की गणना करना है। प्रांत और परिसर क्या होता है, आपको पता क्या है, जो संबंध है उसमें पहले एलिमेंट के जो कलेक्शन है, सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, है ना, एक्स रिलेटेड टू वाई, ये हमारा संबंध की परिभाषा होता है। तो जो पहले एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को परिसर, रेंज कहते हैं, है ना। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए आप चेंज करते जाइए एक्स और वाई के मान को। अच्छा, इसको सबसे पहले आप वाई के फॉर्मेट में लिख लीजिए, तो क्या मिलेगा इससे आपको, 4y दिस इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 20 माइनस एक्स अपान 4, ठीक है। अब आप x के मान को चेंज करते जाइए जिससे आपको y के डिफरेंट टाइप के वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो माना x इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हैं, यदि आप x इक्वल टू 1 पुट किए तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1 अपान 4, दिस इज क्या, 19 माइनस 4, 19 अपान 4, है ना। यदि x इक्वल टू 1 तो आपको y क्या मिलेगा, 20 माइनस 1 अपान 4, दिस इज 19 अपान 4। तो क्या 19 4 से डिविजिबल है क्या, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आप x की इस वैल्यू को चेंज कीजिए, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 18 मिलेगा, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आप यहाँ रखिए 4, तो आपको क्या मिलने वाला है इससे, दिस इज 16, है ना, और ये 4 से डिविजिबल है, क्या मिला 4। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप यदि 4 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो आप 4 के
मल्टीपल को रखते जाइए, है ना। तो अब 8 रखिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 20 माइनस 8/4, दिस इज क्या 12/4, क्या मिला इससे आपको 3। x इक्वल टू 12 पुट अप कीजिए, तो क्या दिस इज 8/4, दिस इज 2। x इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 20 माइनस 16/4, 4/4, दिस इज इक्वल टू 1। यदि आप x इक्वल टू 20 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 20 माइनस 20/4, 0/4, दिस इज क्या 0। बट हमारा x और y ये कौन से सेट पे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के, और इसमें क्या क्या नंबर होते हैं 1 2 3 इस टाइप के नंबर होते हैं, जीरो बिलोंग नहीं करता है ना। और y क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है, चूँकि ये जो 0 है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए आप x की जो वैल्यू है वो 20 पुट अप नहीं कर सकते, है ना। रीज़न समझ में आया क्या। x आप यहाँ पर 0 भी पुट कर सकते थे, है ना, क्योंकि 0 भी पुट करोगे तो 24 से डिवाइड हो जाता, बट x इक्वल टू जो 0 है उस सेट में बिलोंग कर रहा है क्या हमारा, नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम x इक्वल टू 0 भी पुट अप नहीं करेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखिए, है ना। तो हमको किस टाइप का पेयर मिल रहा है, तो देखिए x जब 4 है तो y भी क्या है 4 है, तो ये 4 4, x इज 8, देन y इक्वल टू 3, 8 3, ये 12, तो कितना मिला हमको उधर 2, जब 16 तो क्या मिला आपको 1, है ना। तो पहले एलिमेंट के जो कलेक्शन है 4 8 12 और 16 उसी को हम क्या कहते हैं प्रांत कहते हैं। तो डोमेन आप R क्या मिलेगा 4 8 12 और 16, रेंज क्या मिलेगा इसका, परिसर क्या मिलेगा, सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। तो 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, तो हमको इसमें केवल प्रांत और परिसर की गणना करना था, है ना। इसमें हमको प्रतिलोम संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा था, है ना। तो हमने इसमें डोमेन जो कि 4 8 12 और 16 एक सेट मिला और रेंज 4 3 2 1 के रूप में मिला, है ना। तो हमको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। अब देखिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या है R इज रिलेशन, है ना, किस प्रकार का रिलेशन है, ए क्यू टाइप के एलिमेंट रहेंगे, और ए क्या है हमारा ए 5 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले उसको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है, तो देखिए प्राइम नंबर तो ऐसे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ऐसे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारे प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप जानते क्या हैं 1 यदि मैं लिख रहा हूं तो 1 के कितने फैक्टर मिलेंगे आपको, 1 के केवल एक ही फैक्टर मिलेगा, केवल 1। तो हम क्या बोल रहे हैं प्राइम नंबर के डेफिनेशन में जिसके केवल 2 गुणनखंड मिले, गुणनखंड मिले, है ना, केवल 2 से अधिक और नहीं 2 से कम। तो 2 आप लीजिए, तो 2 के 2 फैक्टर मिलेंगे, एक तो स्वयं 2 और एक क्या 1। 3 के भी 2 फैक्टर, एक 1 और एक क्या 3। इसी प्रकार से 5 7 11 13, है ना। तो ये सारे जो नंबर हैं, है ना, ये सारे क्या नंबर हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमको इसमें इस संबंध में क्या कहा है कि 5 से कम अभाज्य संख्याएं हमको देखना है ना। तो 5 से कम अभाज्य संख्याएं क्या है हमारे पास 2 और 3। तो इस संबंध R में 5 से कम अभाज्य संख्याएं क्या मिलेंगी आपको 2 और 3, लिख लीजिए उसको 2 और 2 की पावर 3, 3 और 3 की पावर 3। तो हमको इसमें क्या गणना करना है प्रांत और परिसर की। तो डोमेन ऑफ R क्या मिलेगा इससे आपको 2 और 3, और रेंज ऑफ R क्या मिलेगा इससे आपको 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। क्या मीनिंग है इसका,
8 और 27। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है तो आप डोमेन और रेंज इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि हमारा फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, और यदि फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है या संबंध किस प्रकार से डिफाइन है ये पता चल रहा है तो कहाँ पर डिफाइन है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आपको प्रांत और परिसर की गणना करना है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करके गणना कर सकते हैं।